आज तक बिहार में अगर इतना ही काम हुआ है तो जीडीपी सबसे नीचे बिहार की कैसी है? सबसे मेन चीज। तो दूसरी चीज, आप यूपी और कुशीनगर बॉर्डर टच, कुशीनगर बिहार बॉर्डर टच करता है। जैसे ही आप बिहार में घुसोगे, कुशीनगर खत्म करोगे, रोड खत्म। तो ये ऐसा कौन सा सरकार है? और बात कर रहे थे अभी भाई साहब नीतीश के बारे में, जो पिछले 8 सालों में पटना में काम हुआ है ना, वो बीजेपी सरकार की वजह से ही हुआ है। ठीक है, जो राजा बाजार वाला ऊपर वाला पुल बना या पटना में जो भी काम हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से बना है। नहीं तो भाई साहब ये सिर्फ गांजा पी के सोते हैं। कौन? नीतीश कुमार। इसीलिए इन्होंने दारू बंद कर दिया भाई की, क्योंकि ये तो गांजा पीते हैं। गांजा, अच्छा है, गांजा पी के सोते हैं। दूसरी चीज, एक बात बताइए, जब इतना ही अच्छा है बिहार, तो लेकिन बिहार में दारू भी तो बंद नहीं हुआ है ढंग से। दारू कहाँ बंद हुआ है? वही तो, बस थोड़ा महंगा हो गया और घरों तक पहुंचता है, यही हुआ है बिहार में। होम डिलीवरी सिस्टम। फुल होम डिलीवरी सिस्टम है। बताइए नीतीश कुमार जी, आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपको अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, आपको है ना बिहार के लोगों पे ध्यान देना चाहिए। शासन जो व्यवस्था है उस पे भी आपको काम करना चाहिए कि आपने दारू बंद तो कर दिया, लेकिन बंद हुआ नहीं है, अब होम डिलीवरी हो रहा है, और इसका प्रमाण आपके सामने है कैमरे पे। 89% ऑफ बिहार सरकार का जो रेवेन्यू था वो शराब से था। चलिए ठीक है, आपने एक चीज बंद कर दिया, तो अब आप रेवेन्यू के लिए दूसरा कौन सा मुद्दा लाए? आपने एक मतलब कमाई का सोर्स तो बंद कर दिया, कोई दूसरा तो होना चाहिए आपके पास। एक बंद कर दिया आपने, और अब आप कहते हैं फिर आप इधर कूद के उधर कूद के उधर कूद के, कब तक आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इस बार लास्ट है आपका, मुश्किल से मुश्किल 10-12 सीट अगर आप ले लें तो वो मतलब जोड़िए कि भगवान के आगे हाथ बहुत बहुत बड़ा कि आप ले लें। और सबसे बड़ा बीजेपी ना आने का अभाव ये है बिहार में, क्योंकि बिहार में आज भी जाति को लेकर समीकरण में राजनीति होती है। कोई मुद्दा नहीं है वहां पे। आप वहां के किसी भी आदमी से पूछें कि भाई साहब क्या इलेक्शन में मुद्दे हैं, तो 25% यादव हैं, 40% भूमियार हैं, ऐसे हो जाएगा और जीत जाएंगे। अच्छा, काम कैसे हो रहा है? काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर बिहार में इतना सारा काम है तो सबसे बड़ा लेबर जो वो है कंडक्ट, वो बात तो आप सही कह रहे हैं। देखिए मेरा भी गुजारिश है लोगों से, बिहारी लोगों से, कि देखिए आप लोग ना जातिवाद से ऊपर उठिए। जातिवादी कुछ नहीं होता है। आप जातिवाद के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे ही है ना पूरी जिंदगी, जैसे दिल्ली बम्बे जाके, महाराष्ट्र में जाके, तमिलनाडु में जाके लोहा पटकते हैं 10,000-12,000 के महीना पे, ऐसे ही लोहा पटकते रह जाएंगे पूरी जिंदगी। आप भी पटकेंगे, आपके बेटा भी पटकेंगे, और आपके पोता भी पटकेंगे। तो आपको सुधरने की जरूरत है। जातिवाद से ऊपर उठ के आपको है ना विकास पे ध्यान देना होगा कि कौन से नेता है, कौन सी पार्टी है जो हमारे राज्य का विकास कर सकता है, हमें नौकरी दे सकता है, हमारे लिए बेहतर सोच सकता है। आपको इस पे काम करना होगा, ना कि जातिवाद पे। पासवान, देखिए मैं बताता हूं आपको, अब बिहार में आप जाएंगे, ठीक है, बिहार में आप रहिए, आपको कोई एक मुद्दे पे कमाई का सोर्स नहीं है। हाँ, कमाई का सोर्स नहीं है। जितना भी लेबर बिहार में कमाई का सोर्स नहीं है, जितना भी लेबर है। हाँ, क्या एक बात बताइए, आप कचौड़ी और पकौड़ी बेच के कमाते हैं, क्या करेंगे आप किस तरीके से करेंगे? एक भैया ने बहुत अच्छी बात बोली कि बिहार के आदमी जितना कैलिबर और दिल अगर किसी के पास है, सिर्फ बिहार के पास है भाई साहब, उसमें इतना दयनीय स्थिति हो रखा है, इतना दयनीय स्थिति है कि वो लोग जब चाहें जब फांसी लगा लें। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना होम मिनिस्ट्री और अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मुख्यमंत्री के ओहदे के लिए, आप कुर्सी के लिए, और आप घमंड में भी हैं, आप कुर्सी को छोड़ना ही नहीं है, उसके लिए कुछ भी हो जाए। आप थोड़े दिनों पहले इन लालू प्रसाद यादव गाली दे रहे थे, आज लालू प्रसाद यादव को ठीक बोल। तेज प्रताप यादव, उनका सबसे पहले का काम होना चाहिए कि जो भी वन विभाग है उस पे काम करे। भाई साहब वो व्लॉग बना रहे हैं, वो आइए पार्टी होगा, आइए, अरे 1.5 2 चैनल का नाम पता है आपको? LR व्लॉग। भाई मैं पटना ही रहता हूँ, 1.5 लाख 2 लाख के उन्होंने बैनर लगाए। क्या किया आपने? अरे एक फ्री पानी की व्यवस्था किया आपने पटना में कि कोई फ्री में पानी पी सके, एक व्यवस्था नहीं है पूरे पटना में। आप क्या बोलेंगे? आप किस तरीके से, मेंटेलिटी बहुत खत्म हो चुकी है बिहार के लोगों की।